अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। वेलकम टू द गुलशेर अर्निंग वाला ऑनलाइन स्कूल। आज हमारी कैनरा फाइवर की बेस्ट 14 की फिफ्थ क्लास है। आज की क्लास में हम फ़ॉन्ट्स को यूटिलाइज करना सीखेंगे, टाइपोग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे। आप सबको याद होगा कि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर हमने टाइपोग्राफी के बारे में जाना था, फ़ॉन्ट के बारे में सीखा था कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, टाइपोग्राफी क्या किसे कहते हैं, टाइपोग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और साथ में हमने इसकी अ, इसकी टाइप्स को जाना कि फ़ॉन्ट्स कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं, किस तरह से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक एज अ डिज़ाइनर फ़ॉन्ट को अप्लाई करने का एक अंदाज क्या होता है। तो आज हम उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, हैंड्स ऑन वर्क के साथ आज हम इसको जो है करते हुए चले जाएंगे, ताकि आप सब लोग जो हैं इसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे जैसे हम कैनवा की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो कैनवा की स्क्रीन पे आके हम यहाँ पे सर्च करेंगे। कैनवा की सर्च बार में फेसबुक पोस्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी हम फ़ॉन्ट को, टाइपोग्राफी के मॉड्यूल को भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमें टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है, फ़ॉन्ट को अंडरस्टैंड करना है, टाइपोग्राफी को इस्तेमाल करना सीखना है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। और साथ में हमने टाइप फेसिस सीखा था कि टाइप फेसिस क्या होते हैं। दो तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ एंड सैन सेरिफ। इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि सेरिफ फॉन्ट किस तरह के होते हैं और सैन सेरिफ किस तरह के, ठीक है। हमने फेसबुक पोस्ट को सर्च किया तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि कुछ बने बनाए डिजाइन्स जो हैं आपके सामने आ चुके हैं। ये ऑलरेडी कैनवा के अंदर जो है आपको रेडीमेड डिजाइन्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हम इसको अपनी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसको क्रिएट अ ब्लैंक, हम अपना एक डिजाइन क्रिएट करेंगे, हम अपना एक टेम्पलेट लेंगे और जो कि ब्लैंक कैनवस होगा। ब्लैंक कैनवस क्या होता है कि जैसे एक बिल्कुल सफेद कागज होता है, कोरा कागज बिल्कुल वाइट, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक बिल्कुल वाइट ब्लैंक कैनवस ले ली। इसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई फॉन्ट अप्लाई हुआ हुआ। तो अब हम इसके ऊपर कुछ यूटिलाइज करना सीखेंगे, इसके ऊपर डिजाइन करेंगे, इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे और इसको बनाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं आपको सबको बेसिक से लेके एडवांस तक, प्रोफेशनल लेवल तक डिजाइन मेकिंग सिखाऊं। एक एक प्रोफेशनल डिजाइन क्या होता है, एडवांस लेवल का डिजाइन क्या होता है। याद रखिएगा, जब भी हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले बुनियाद रखी जाती है। और बुनियाद रखने के लिए सबसे पहले हम एक ईंट रखते हैं, ब्रिक्स उसको रखते हैं, फिर कई ईंट्स मिलके उसकी बुनियाद बनाती हैं। और फिर वो बुनियाद के ऊपर घर बनना शुरू हो जाता है। और वो बनते बनते एक बहुत खूबसूरत सा विला बन जाता है, बहुत खूबसूरत सा घर बन जाता है, ठीक है। और जिसको देख के फिर हर इंसान जो है वो खुश होता है कि यार कितना जबरदस्त घर बन चुका है। तो हर काम को करने की एक बुनियाद होती है, हर चीज एक स्टेप से शुरू होती है। अगर आपको किसी भी मंजिल पे जाना है या आपको अपने घर की छत के ऊपर जाना है, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक कदम जो है वो पहली सीढ़ी पे रखें और दूसरा कदम आप फौरी जो है छत के ऊपर रखेंगे। आपको उसकी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, वो चढ़ते चले जाना है। और फिर आप अपनी रूफ पे चले जाते हैं। तो जिंदगी भी ऐसी है। और जब आप किसी स्किल को सीखते हैं या किसी भी स्किल के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आप उसको बेसिक से स्टार्ट, जब आप बेसिक से उसकी बुनियादी लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप एक प्रोफेशनल लेवल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और फिर आपके अंदर वो प्रोफेशनल लेवल आ जाता है, वो डिवेलप हो जाता है, और फिर आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाते हैं। तो डिजाइन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हमने एक ब्लैंक कैनवस ले लिया। आपके बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे लिखा है ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है।
साथ में लिखा रहा है एड द ब्रांड फॉन्ट। ब्रांड फॉन्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली ब्रांड फॉन्ट्स वो होते हैं, फॉर द एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ, उस कंपनी का अपना एक पसंदीदा फॉन्ट है, उस क्लाइंट का, उस कस्टमर का, उस इदारे का अपना एक खास किस्म का फॉन्ट है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई इस ही फॉन्ट को हमारे डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करना, इसके अलावा कोई फॉन्ट आपने अप्लाई करना ही नहीं। और तो कुछ किसी बात दूसरे फॉन्ट का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो समझ लें, जो मैंने आपको 5 फॉन्ट्स बताए थे प्रोफेशनल फॉन्ट्स, विक्सेंट, लोगो, लीक स्पार्टन, एक्सो, रोबोटो, पैसिफिको, मतलब फर्ज कर ले एक ब्रांड है, उसका जो फेवरेट फॉन्ट है वो है जी पैसिफिको। तो उस ब्रांड ने क्या किया भाई, पैसिफिको फॉन्ट के अलावा आपने मेरे डिजाइन्स के अंदर, मेरी वेबसाइट के अंदर, मेरे सोशल हैंडल्स, फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जितनी भी डिजाइन्स लगाने हैं या उसका कवर्स लगाना, कुछ भी करना है, उसमें सिर्फ पैसिफिको फॉन्ट ही को इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं करना। तो उसको कहते हैं ब्रांड फॉन्ट। ठीक है, तो फिर उसको भी आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट टूल को यूटिलाइज करते हुए आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रांड किट बना सकते हैं, कि आपको बार बार सेपरेटली बाहर जाके आपको वो लेना नहीं पड़े। आप फौरी आपके कैनवा के अंदर, जैसे हम किसी फर्ज कर लें आपको समझाने के, जैसे मेरा पर्सनल नंबर आप सबके पास है, जिसके ऊपर हमारा क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना होगा। तो वो जो नंबर है अब आप सबके मोबाइल के अंदर सेव हो गया। ठीक है, अब आपको अपनी फोन लिस्ट में से अननोन नंबर्स पे जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको मुझसे बात करनी है तो आप फटाफट से क्या कर जाएंगे, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे और आप वहां पे जाके लिखेंगे सर बुझिए, तो मैं आपको सामने आ। ठीक है, तो सेम ऐसा ही ये है कि आपको अपने क्लाइंट का ब्रांड फॉन्ट उसके काम के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसकी पसंद का फॉन्ट आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं ऐड योर ब्रांड। ठीक है, अच्छा जिसके बाद आ जाते हैं जी हम डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल्स के ऊपर, एड हेडिंग, एड अ सब हेडिंग एंड एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। बेसिकली डिजाइन के अंदर जब हम टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो टेक्स्ट की 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स, ये 3 लेयर्स हैं। ये नहीं कि आप ये देखें, एक होता है ना मेन टाइटल लिखा होता है, मेन सा टाइटल बोल्ड करके, फिर उसके नीचे थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट लेवल का टेक्स्ट लिखा होता है, फिर उसके नीचे एक बारीक सा करके लिखा होता है। तो जैसे कि किताब, अगर आप कोई बुक देखें, ठीक है, तो उस बुक के का जो उसका जो आउटलेयर होती है उसके ऊपर जो लिखा होता है, मतलब उस बुक का जो नाम है, वो उसे कह लें मेन हेडिंग। ठीक है, बोल्ड हेडिंग। उस बुक के नीचे जो कोई लाइन लिखी है उन्होंने, वो कह लें आप एक सब हेडिंग है। और उसके नीचे जो है उस ऑथर का जो नाम आ जाता है वो लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट हो। ठीक है, तो इन तीनों को आप डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो तीनों लेयर्स हैं टेक्स्ट की कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, ये न्यूज़पेपर्स के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, बुक्स के अंदर, ई बुक्स डिजाइन के अंदर, ई बुक कवर डिजाइन, मैगजीन कवर डिजाइन, इंफोग्राफिक्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, तो वहां पे ये तीनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आप इसको चाहें तो सिंगल वन के साथ भी आप डिजाइन बना सकते हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे एड अ हेडिंग के ऊपर, हम एक हेडिंग को चूज कर लें, जैसे हमने ये लिया, तो जो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम लिखेगा, मैं उसका नाम यहाँ पे लिखूँ, उसका नाम मैं इस टेक्स्ट के अंदर ऐड करूँ। ओके, तो ये हमारी बहन है, उन्होंने नाम लिखा, अस्सलाम वालेकुम लिखा था, नीलम स्यार। ठीक है, उसके बाद शाहिद भाई हैं, यकूब साहब, जमीना तलत।
तो हमने नीलम बहन का भी नाम ऐड कर लिया। अब हम आते हैं सेम वही टेक्स्ट के टूल में, ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ से क्या कर लेंगे, और हम यहाँ से को ले लेते हैं। और जरमीना बहन ने लिखा कि हम उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो जिन लोगों ने सबसे पहले लिखा था तो हमने उनका नाम भी यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बेसिकली क्या किया है, हमने टेक्स्ट ऐड किया है किसमें, अपने डिजाइन के अंदर, एक ब्लैंक कैनवस के अंदर, ठीक है। इसमें हमने लिख दिया नीलम, शाहिद, याकूब, जरमीना, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई करना है, हमने इसके साइज को चेंज करना है, हमने कलर्स देखने हैं, हमने इसकी अलाइनमेंट्स देखनी है, बहुत सी चीजें जो अभी हम इसको देखते हुए चलते हैं। अब हमने नीलम सयाल के ऊपर क्लिक किया, तो ये कैनवा सैंस आपको लिखा दिखाई दे रहा है। कैनवा सैंस क्या, बेसिकली फॉन्ट, जिसकी हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, फॉन्ट के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि फॉन्ट किससे कहते हैं। फॉन्ट उस चीज को कहते हैं जो अपना एक खास स्टाइल और एक स्पेसिफिक उसका साइज हो, उसको फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इतने सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि दुनिया का मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट कौन सा है, वो हेल्वेटिका। यहाँ पे हेल्वेटिका वर्ल्ड आपको मिल रहा है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि वो हेल्वेटिका फॉन्ट जो है वो क्यों है, क्योंकि वो वर्साटाइल। द मीन ऑफ वर्साटिलिटी इज कि वो आंखों में देखने के लिए बिल्कुल एक आसान होता है, उसके लिए कोई बोझ नहीं होता, कोई वजन ही नहीं होता, ठीक है। आसानी से उसको कोई भी आंख जो है वो देख सकती है, ठीक है। तो हमने नीलम सियाल के ऊपर हेलवेटी का फॉन्ट लगा दिया। अब हम शाहिद भाई के ऊपर भी फॉन्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे फॉन्ट के अंदर, और ये मैं चार्टर बन, इट्स माई फेवरेट फॉन्ट, तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब आप ये देखिए, अब आप डिफरेंस खुद ही देखते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम यकूब साहब का जो नेम है इसके ऊपर भी कोई एक मजे वाला फॉन्ट जो है, हम यहाँ पे देख के क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ताकि ये जो है हम इसका डिफरेंस देख सकें, कैसे कैसे फॉन्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका फॉन्ट कैसा हो जाता है, ये कर देता है। यकूब साहब का यहाँ इसको मजीद फर्दर कोई और तो ये वाला लगा, ठीक है। और ये हमने इसके ऊपर लगा दिया, और जरमीना के ऊपर भी हम कुछ और सा फॉन्ट ये वाला अप्लाई कर देंगे गले में, ओके। इस तरह से आप जो है इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो आप अपने डिजाइन अकॉर्डिंग टू द डिजाइन उसके अंदर जो आप ऐड करना चाहते हैं, जो उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम यकूब साहब के नाम के ऊपर लगा देते हैं पैसिफिक। तो ये जी पैसिफिक को हम लगा देते हैं यकूब साहब के नाम। बहुत अच्छा फॉन्ट है ये, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये तीन चार जो फॉन्ट्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, स्टाइल वाइज भी और साइज वाइज, ठीक है। जैसे कि आ, जब ईद आती है या किसी इवेंट में हम जाते हैं, सबकी ड्रेसेस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं ना। किसी ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना होता है, किसी ने रेड कलर का, किसी ने व्हाइट कलर का, किसी ने स्काई ब्लू का, किसी ने ग्रीन कलर का, ठीक है। डिफरेंट कलर्स के हम सब ने डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट डिजाइनिंग के साथ ड्रेसेस पहने होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो फॉन्ट्स हैं वो भी जब हमने अप्लाई किया नीलम पे तो वो डिफरेंट है शाहिद वाले, शाहिद पे फॉन्ट अप्लाई किया तो वो डिफरेंट है यकूब वाले से, और यकूब वाले पे जब हमने पैसिफिक को अप्लाई किया तो वो जरमीना वाले से क्या है, टोटली डिफरेंट। अच्छा, अब आप इसके अगर साइज को बड़ा करना चाहते हैं या इसको छोटा करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। आप इसको
मैनुअली भी कर सकते हैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके उसको पकड़ेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्लिक करते रहेंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ से भी आप फॉन्ट साइज का ऑप्शन होगा, तो फॉन्ट साइज में आप इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, प्लस करते चले जाएंगे, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आपको उसको बड़ा करने की जरूरत है तो, ठीक है। जैसे शाहिद का फॉन्ट है, तो शाहिद को भी आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर दें, ठीक है। और फर्क करने के बाद आप इसको कम करना है इसके साइज, तो अब यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज आप करते चले जाएंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज होता है, ओके। अब हमें अपने फॉन्ट के ऊपर जो टेक्स्ट हमने अप्लाई किया था अपने डिजाइन में, तो उस फॉन्ट के ऊपर हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा सा खूबसूरत दिखे, ताकि वो अच्छा हो जाए, वो दिखने में जबरदस्त हो, वर्सटाइल हो जाए, ठीक है। तो हम नीलम चाल से हम आ जाएंगे फॉन्ट कलर के अंदर, इसे कहते हैं टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लस वाला साइन आपको दिखाई दे रहा है, ऐड अ न्यू कलर, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त मेरा माउस है, तो बेसिकली ये है कैनवा का कलर व्हील, ठीक है। कलर व्हील क्या होता है, डिजाइन के कलर साइंसेस क्या है, कलर थ्योरी क्या, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो मैं आपको एक गाइड करूंगा कि कलर साइंसेस क्या है और एक प्रोफेशनल लेवल में आप कलर्स किस तरह से अपने डिजाइन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ बड़े जबरदस्त किस्म के कलर्स मिल रहे हैं, ये देखें, तो हम ये वाला अप्लाई कर देते हैं नीलम पे, और शाहिद पे हम अप्लाई कर देते हैं ये वाला ब्लू कलर, ठीक है। ये देखिए कलर चेंज होते जा रहे हैं ना, ये सब पहले ब्लैक थे, अब ये अपने अपने रंगों में आते चले जा रहे हैं। ये वाला कर दिया ग्रीन, और जरमीना पे हम कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा येलो को हम कर देते हैं तेज कलर व्हील पे जाके, यहाँ से हम, अब आप ये देखिए, और आप बैकग्राउंड को भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड को कलर कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई किया फॉन्ट के ऊपर, वैसे ही आपने ये बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे किया तो यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड कलर दिखाई दे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके आप यहाँ इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा सा कलर जो है वो आप अप्लाई कर, जैसे ये फर्स्ट कलर हमने ये कर दिया, ये ब्लैक कर दिया आप, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिलहाल ब्लैक कर देता हूँ, बोल रहे आप इसको रेड भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी ये व्हाइट था, और अब इसके बैकग्राउंड का कलर भी टोटली क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब आप ये देखें, नीलम और शाहिद, यकूब एंड सरबीना, ये टोटली फॉन्ट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप ये देखिए शाहिद का फॉन्ट कितना डिफरेंट है जरमीना वाले से, और जमीना का फॉन्ट या नीलम का जो फॉन्ट कितना डिफरेंट है शाहिद वाले से। तो इस तरह से फॉन्ट होते हैं, जब आप इसको अपने डिजाइन के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो जरा अच्छे हो जाते हैं, और इसकी खूबसूरती भी अच्छी हो जाती है, और वे अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और वो प्रोफेशनल दिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर आप इसको इटैलिक्स करना चाहते हैं, इटैलिक्स का तो थोड़ा सा टेढ़ा 45 के एंगल पे, ये देखिए वर्ड्स क्या हो गए 45 के एंगल पे चलेगा, शायद पे अप्लाई करेंगे, यकूब पे अप्लाई करेंगे, तो किसी के ऊपर ऑलरेडी हुआ हुआ होता है। कुछ फॉन्ट होते हैं जिसके ऊपर इटैलिक्स अप्लाई होता है, और कुछ के ऊपर इटैलिक्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो जिनके ऊपर नहीं होता तो उनके ऊपर परेशान नहीं होना, जिनके ऊपर हो जाए, ऑप्शन आ रहा हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप नीलम से आगे फॉन्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, बाकी सब तक मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है, शायद के ऊपर भी हम जो है इसको अंडरलाइन कर देते हैं, देखिए यकूब साहब के भी, और यहाँ पे हमने जमीन साहबा के, इसी तरह से हम जो है फरजाना के, बुशरा के, आफ्ताब के, मिनाल के, मरियम के, हसन भाई के फोन नाम को लिख के भी ऐसा आराम से कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू ऑन टेक्स्ट का एक नया ऑप्शन है जो कि कैनवा के अंदर अभी अभी आया, इससे पहले नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, ये देखिए, जैसे वो हम व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज करते हैं ना, तो स्ट्राइक लगा के भेजते हैं, यानी कि लाइन आ जाती है, देखिएगा जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ, इस तरह से लाइन आ जाती है, उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और ये अप्लाई भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने
इसमें ऐड कर दिया, इसके अंदर अपडेट कर दिया होना, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं, जैसे हमने नीलम के नेम को लिखा, अब आप देखें नीलम का जो नाम का पहला वर्ड है वो कैपिटल है, ठीक है, और बाकी सब जो हैं वो लोअर केस लेटर्स, ठीक है। तो अभी हम इसको अपर केस करना चाहते हैं, तो ये देखिएगा अभी ये कंप्लीट नेम क्या हो गया, अपर केस हो गया। जैसे ये जरमीना का जो नेम लिखा वो अपर केस लेटर्स, ठीक है। अब हम इसको चाहते हैं लोअर केस में, तो ये लोअर केस में हो गया। जैसे शाहिद है, शाहिद को हम अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जरूरत। उसके बाद आती है थी अलाइनमेंट। जब भी हम, याद रखिएगा, टेक्स्ट को ऐड करते हैं अपने डिजाइन के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर इस बात का आपने बेहद ख्याल रखना है कि उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि वो जैसे अभी मैंने आगे पीछे लिखी हूँ मैं ना, ये देखें नीलम का टेक्स्ट, शाहिद का कहाँ जा रहा है, यूकूब कहाँ जा रहा है, जरमीना किस तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस वक्त अलाइनमेंट रहेंगे। अलाइनमेंट क्या होती है, ये देखिए, जैसे मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, याकूब को उसके बराबर कर दिया, और इसको इसके बराबर कर दिया। अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब ये खूबसूरत भी लग रहा है, क्योंकि वो एक तरतीब के अंदर आ चुके हैं। याद रखिएगा, इसी तरह से जिस तरह टेक्स्ट के अंदर एक तरतीब लाना जरूरी है, इसी तरह से इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर भी तरतीब लाना बेहद जरूरी है। जिसे कहते हैं ना डिसिप्लिन का होना। एक एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किसी सहाबी की तदफीन के लिए कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। तो वहां पे जब सहाबा कराम ने उन सहाबी की तदफीन कर दी, तो उनकी जब कब्र बन रही थी, तो वो थोड़ी सी मामूली सी, थोड़ी सी टेढ़ी थी, बिल्कुल मामूली सी, ना महसूस होने वाली। तो आपसे फरमाया कि इसको ठीक करो। तो सहाबा कराम ने सवाल किया, अर्ज किया रसूल सल्लम, क्या इसके ठीक ना करने से मैयत को कोई नुकसान है? आप फरमाया कि बेशक इसके ठीक करने या ना करने से मैयत को कोई नुकसान नहीं है, कोई नफा नहीं, उसको कोई फायदा नहीं। लेकिन एक जाहिरी इंसान, जो जिंदा इंसान है, उसकी, देखने वाले की आंख को तो ठंडक पहुंचनी चाहिए ना, यानी कि नाइसली अच्छा होना। तो आप भी अपनी जिंदगी में जब एक तरतीब ले आते हैं, तो आपकी जिंदगी भी खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि एक मुस्कुराहट से अगर सेल्फी अच्छी आ सकती है, तो उसी मुस्कुराहट को अगर आप अपने चेहरे पर सजाए रखें, तो आपकी जिंदगी भी तो खूबसूरत बन सकती है, आपके हर दिन खूबसूरत हो सकता है। इसी तरह से अपनी जिंदगी के दिन को तरतीब में लेके आए, टाइम को तरतीब के अंदर लेके आए, अपने आप को एक तरतीब डिजाइन करें कि मुझे 1 घंटा जो है ये काम करने, 15 मिनट इस किताब को पढ़ना है, मुझे 2 घंटे कैनवा को देने हैं। जब आप इसको एक सीक्वेंस में लेके आते हैं, तो चीजें क्या होती हैं, बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। तो किस तरह से हम अलाइनमेंट को अप्लाई करेंगे, तो वो मैं भी आपको जो है करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी अंडरलाइन अभी ऑफ कर दी है। चलो ठीक है, तो ये मैंने नाम दोबारा से लिख लिया यहाँ पे। और अब ये आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं जी मोहम्मद हसन। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने जो नाम लिखा, जरमीना, फरजाना, तलत, तो यहाँ पे आप देखें कि इनकी जो अलाइनमेंट है ना, वो एक दूसरे में मैच नहीं करते। अलाइनमेंट का क्या मकसद होता है कि एक सीक्वेंस में आ जाना, एक तरतीब के अंदर आ जाना। जैसे ही अलाइनमेंट के ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, तो आप यह देखें कि जरमीना, फरजाना, मोहम्मद हसन और तलत भाई का टेक्स्ट एक ही लाइन में चला गया। अगर हम इसको दोबारा से क्लिक करें, तो ये बिल्कुल मिड ऑफ द पेज आ जाएगा। अब ये राइट साइड पे चले गए, ठीक है। तो जिस वे में आपको चाहिए या आपके कस्टमर या क्लाइंट की डिमांड है, आप उसको आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अब अब हमने अलाइनमेंट कर लिया। अलाइनमेंट के बाद है लिस्ट करना। लिस्ट के बाद जब आप लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से जैसे अभी हमने किया यहाँ पे, तो आप ये देखें कि इसके ऊपर डॉट्स आ चुके हैं। जैसे पॉइंट्स नहीं ऐड करते हम बचपन में जब कुछ लिखा करते थे, तो उसमें हमने क्या किया था, पॉइंट्स ऐड किया होता था, ठीक। तो ये पॉइंट्स नहीं होते, डिजाइनिंग के अंदर इसको कहते हैं बुलेट्स,
ठीक है, ये जो नुक्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ना, नामों के साथ, फरजाना और तलत के नाम के साथ आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसको कहते हैं बुलेट्स। ठीक है, इनको पॉइंट्स नहीं कहते, इनको नुक्ता नहीं कहते। और अगर आपको नंबर्स ऐड करने 1 2 3 4 ऐड करने, तो वो भी आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो सेम है, सेम देखेंगे। जस्ट आपने क्लिक किया और 1 2 3 4 क्या यहाँ पे, यानी कि 4 नाम लिखे तो 4 नंबर्स मेंशन हो गया कि 4 पॉइंट्स हैं, 4 बुलेट्स। ठीक है, उसके बाद आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है? लेटर स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग ये होता है कि अल्फाजों के दरमियान आप फासला पैदा करें। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसके अंदर पैदा हो, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग क्या होता है कि जो जुमले आपने लिखे उनके दरमियान ये लिखे, उसमें फर्क आ रहा है, उसका स्पेस क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी स्पेसिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट का कंप्लीट आज के टूल्स को हमने यूटिलाइज किया कि फॉन्ट और टाइपोग्राफी क्या होती है, और उसके बाद हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया कि हम किस तरह से टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर्स, अलाइनमेंट्स, लिस्टिंग, स्पेसिंग, अंडरलाइन करना, फॉन्ट साइज को बढ़ाना, सब चीजें। ठीक है।